चुकी है और मैं लग चुकी हूँ अपने काम में और घर के जो भी काम थे मैंने अपने कर लिए हैं और अभी मैं कर रही हूँ ऑटो क्लीन। और बहुत दिन से ना इसमें डस्ट लग जाता है, ऐसे तो रोज डस्ट लगता है लगने को, और मैं इसको ना धोई नहीं हूँ पानी से धो तो जल्दी से निकल जाता है, पर मुझे टाइम नहीं मिलता है इसलिए मैं ऐसे ही कपड़े से पोंछ लेती हूँ। पर जब भी मेरे हस्बैंड घर में रहते हैं तो वो पानी से धो देते हैं और वो पता है इसलिए धो देते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, ऐसा करके धो देते हैं। तो आप अभी देख रहे हैं मेरा ऑटो क्लीन हो चुका है और मैं कपड़ा रख रही हूँ और अब मैं डायरेक्ट ऑटो में बैठ गई हूँ और मैं अपने भगवान को याद कर लेती हूँ, उसके बाद स्टार्ट कर देती हूँ। और स्टार्ट करने के बाद अभी मैं रोड पे निकाल दी हूँ ऑटो को और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ऑटो जो है रोड पे निकल गया है और मैं भी खड़ा करके गेट बंद कर दूँगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं ना सुबह की क्लिप नहीं ले पाई जब मैं घर से जा रही थी, पर अभी मैं जल्द ही आज वापस आ गई हूँ 5 बजे, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तबीयत थोड़ा ख़राब जैसे लग रहा था, आँख में परेशानी हो रही थी, तो इसीलिए मैं आज जल्दी निकल गई ऑटो से। और अभी मेरी हालत देख सकते हैं आप, दिन भर से धूप में रहो तो कैसे हो जाता है आदमी। और अभी मैं घर जाने के लिए ये देखिए यहाँ पे आधे रास्ते में आ चुकी हूँ, 5-6 किलोमीटर आ चुकी हूँ। और ये जो आपको दिख रहा है इसे राधा स्वामी सत्संग आश्रम कहा जाता है, यही मुझे रास्ते में पड़ता है। दोस्तों मैं जो काम कर रही हूँ ना वो काम में बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है और बहुत ही मतलब मेहनत करना होता है। किसी को गर्व हो ना हो, मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ जिससे लोगों की हेल्प भी कर सकती हूँ। मुझे लोगों की हेल्प करने के लिए उनके पास नहीं जाना होगा, ना ही मुझे कोई ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कौन से लोग जो है ज़रूरत है हेल्प की, ऐसा करके। पर कई सारे लोग जो होते हैं ना मुझसे पूछते हैं कि बेटा कई लोग हेल्प के लिए आते हैं तो उनसे कम पैसा ले लिया करो, बाद में हमसे ले लिया करो, ऐसा करके। तो मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ कि मैं लोगों की ज़रूरत को ना समझ सकूँ, और मुझे समझ आता है उनको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और उन लोगों को जो है ना मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन लोग बोलते हैं बेटा आप बहुत तरक्की करो, आगे बढ़ो, ऐसा करके। तो मुझे अपने काम पे बहुत ही गर्व है दोस्तों। आज मैं अपने हस्बैंड की सच्चाई बताऊंगी, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सर ये इंजीनियर है या पुलिस है या फिर किसान है या कुली कबाड़ी का काम करते हैं या कोई बिजनेसमैन है। सारी सच्चाई आज मैं आप लोगों को बताकर ही रहूंगी, क्योंकि फेसबुक में एक प्रोफाइल डाली हुई है मैंने, अपने वर्कशॉप में लिखा हुआ है लेडी ऑटो ड्राइवर। तो जिस दिन से प्रोफाइल डाली हूँ उस दिन से इतने सारे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और उसमें कॉलिंग भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं आज जो भी सच्चाई है और जिन लोगों ने भी मुझे कमेंट करके पूछा है कि मेरे हस्बैंड है कि नहीं है, तो उन सभी के सवालों के जवाब आज मैं दे दूंगी। और उम्मीद करूंगी कि इसके बाद जो भी लोग हैं वो मुझसे ऐसे कमेंट नहीं करेंगे और मुझसे ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि जो भी आप लोगों के मन में डाउट हो वो सब चीज़ क्लियर हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ टेनू इजवार और स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल टेनू इजवार में। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपने अपनी लाइफ में सभी लोग खुश होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ और मज़े में ही हूँ। तो दोस्तों मैं जब भी ऑटो चलाने जाती हूँ या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भी लोगों की आती है, उनमें ज़्यादातर लोगों के कमेंट होते हैं कि आपके हस्बैंड है कि नहीं है, और हस्बैंड है तो क्या करते हैं, ऐसे करके। तो मैं आज सभी लोगों को अपने हस्बैंड की सच्चाई बता दूंगी कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं और क्या नहीं करते। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड ना ही सरकारी नौकरी में है और ना ही कोई इंजीनियर है, ना पुलिस है, ना टीचर है, ना ही कोई किसान है। मेरे हस्बैंड जो है वो प्राइवेट कंपनी में छोटी सी पोस्ट में है, ज़्यादा बड़ी पोस्ट में नहीं है, और उनकी पोस्ट ऑपरेटर की है। और उनका जो सैलरी है वो जो है बहुत कम है, 10,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, उससे मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 12,000 10,000 के आसपास ही है, बस इतना सैलरी है उनका। और सैलरी इतना है कि हमारा घर जो है वो मतलब ठीक ठाक चल जाता है, गरीबी स्थिति से बोलो या जैसे भी बोलो, हम लोग जो भी करके करें हमारा खर्चा निकल जाता है। हाँ महंगे कपड़े नहीं पहन सकते, महंगा जो है प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते, या महंगी जो भी फैसिलिटी है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, पर हमारे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लायक हो जाता है, इसमें एडजस्ट करके रहते हैं तब। और आप
छोटी मोटी जॉब करें, पर जॉब करते हैं और उसके साथ साथ मैं भी काम करती हूँ। और मेरा काम तो आप सभी जानते हैं कि मैं ऑटो चलाती हूँ। और जिन लोग नहीं जानते वो लोग भी मुझे जान जाएंगे, क्योंकि मेरा जो भी प्रोफाइल है फेसबुक में, और जो लोग मुझे आमने सामने देखते हैं वो तो देख ही लेते हैं, तो उन लोग मुझे जान जाते हैं। और आजकल इतना फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है। मैंने अभी एक हफ्ता पहले एक प्रोफाइल डाला हुआ था जिसमें मैंने अपना ऑटो चलाते हुए एक फोटो डाला हुआ था, और उसके साथ साथ मैंने उसमें लिखा हुआ था अपने वर्कशॉप में कि मैं लेडी ऑटो ड्राइवर हूँ करके। तो जिस दिन से मैंने ये लिखा हुआ है अपने प्रोफाइल में, उस दिन से मुझे इतना फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा कॉलिंग भी आ रहा है, वीडियो कॉलिंग आ रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। और मेरा जो काम है वो ड्राइविंग का है, और आप सभी जानते हैं कि ड्राइविंग का जो काम होता है कितना कठिन होता है, कितना मुश्किल होता है। थोड़ा सा भी नज़र इधर से उधर हुआ, दुर्घटना घटने कुछ टाइम नहीं लगता। आप अगर मुझे ऐसा परेशान करेंगे तो मैं जो है अपने काम में मतलब ये नहीं कर पाऊंगी, फोकस नहीं कर पाऊंगी, और मुझसे मतलब दुर्घटना हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा मत करिए। और मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट इसलिए कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड का मानना है कि हमें कोई ने भी अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया हुआ है तो उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने मतलब बहुत इससे हम लोगों को रिक्वेस्ट किए हैं कि फ्रेंड एक्सेप्ट कर लो करके। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना मतलब आप लोगों को कॉलिंग करने की मैं अनुमति नहीं दूंगी, क्योंकि हर लोग है मुझे कॉलिंग करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। और मैंने अपने दूसरा पोस्ट भी की हूँ और आप लोगों से अनुरोध भी की हूँ कि मुझे ऐसा कॉल मत करिए, बार बार परेशान मत करिए, क्योंकि मुझे परेशानी होती है। मैं ऑटो चलाती हूँ, ड्राइविंग करती हूँ, तो बहुत सारा ट्रबल होता है, बहुत सारा जो होता है ट्रैफिक होता है। तो कहीं भी मैं सिटी में रहती हूँ और आपके कॉल आते हैं तो बार बार परेशान हो जाती हूँ। तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, और आइंदा ऐसा करेंगे तो मैं किसी का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मेरे हस्बैंड के कारण मेरे हस्बैंड जो है ना वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार वो भी फेसबुक चला लेते हैं। रात जब होता है ना तो वही पकड़ लेते हैं, या फिर जब भी घर में रहते हैं तो वो पकड़ लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंफर्म कर देते हैं। तो इसमें कोई गुनाह नहीं कर रहे। और एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, बहुत सारे जो लोग हैं मुझसे ऐसा कमेंट किए हैं ना कि मेरे हस्बैंड है कि नहीं है। तो मेरे हस्बैंड तो है, आप लोगों को पता भी चल गया, और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं वो भी पता चल गया। तो मैं ऑटो चला रही हूँ, इसमें कोई गुनाह नहीं कर ली हूँ, क्योंकि आप सब मुझसे ऐसा पूछते हो कि आपके हस्बैंड है कि नहीं है ऐसा करके। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करती है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई एरोप्लेन पायलट है, तो कोई पुलिस में है, तो कोई टीचर में है। सभी महिलाएं जो भी जॉब करती है उनके भी हस्बैंड है, और हस्बैंड होने के बावजूद वो जॉब करती है। तो फिर वो क्यों जॉब करती है दोस्तों? तो उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके तो हस्बैंड कमा के ला रहे हैं, फिर वो जॉब क्यों कर रही है? तो फिर जब उन लोग जॉब कर सकते हैं तो मुझसे ऐसा सवाल क्यों किया जाता है कि मैं ऑटो चला रही हूँ तो आपके हस्बैंड है कि नहीं है करके। दोस्तों, ऑटो चलाना कोई बुरी बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरा भी ग्रेजुएशन हो चुका है, और उसके साथ साथ मतलब मैं नौकरी के लिए अप्लाई करती थी तो मुझसे डोनेशन मांगा जाता था, इसीलिए मैं नौकरी करना पसंद नहीं की। और मैं रिश्वत के खिलाफ पहले भी थी और आज भी हूँ। रिश्वत दे के अगर मैं नौकरी करना चाहती तो हो जाता मेरा तो नौकरी में सिलेक्शन, पर मैं रिश्वत के खिलाफ थी, इसीलिए नौकरी नहीं की दोस्तों। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ऑटो चला रही हूँ। बहुत सारी महिलाएं जो है अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? हर कोई काम कर रहा है तो मैं भी काम कर रही हूँ, और अपने परिवार की जो भी आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए काम कर रही हूँ। और मैं घर में खाली बैठने से अच्छा है कि बाहर दो पैसा कमा के ला रही हूँ, अपना मेहनत कर रही हूँ, किसी का चोरी नहीं कर रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। तो इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मुझे ऐसे कमेंट ना करिएगा जिससे मेरा दिल है जो है वो दुखी हो, क्योंकि आप जब भी मुझसे पूछते हैं कि मेरे हस्बैंड है कि नहीं है करके तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसीलिए मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिए। और दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला सकूँ। और जो बेल आइकन होता है उसे भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिले सबसे पहले।
और मिलते